हेलो लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज सेशन में डिस्कस करेंगे हम एक एक्सरसाइज को। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, डिस्टिंग्विश द प्रीपोजिशंस फ्रॉम एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, देखो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको एडवर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में पता होगा, ठीक है। फिर भी एक जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता ही देती हूँ। एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या खुद एडवर्ब को या फिर प्रीपोजिशन समटाइम्स कंजंक्शंस को भी मॉडिफाई करने का काम ये करते हैं, ठीक है। और प्रीपोजिशंस वे होते हैं जो पोजीशन बताते हैं किसकी और आपस में रिलेशन बताते हैं किसके, नाउन से, ठीक है। वो नाउन की पोजीशन हो सकती है या प्रोनाउन की पोजीशन हो सकती है, ठीक है। तो गिवन सेंटेंसेस में हम यूज़ करके देख सकते हैं कि कोई चीज़, कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है, ठीक है। मोस्टली एरर्स इस पे आती हैं, तो आपको साथ बने रहना होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कम डाउन। सेंटेंस में कम डाउन लिखा हुआ है। कम हो गया वर्ब और डाउन आया है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। यानी कम कहाँ, डाउन। ओके, तो ये जो डाउन है ना, ये हमारा एडवर्ब है। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, ए और पी लिखूंगी, इससे आपको पहचान लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट बोल रहा है वी सेल्ड डाउन द रिवर। ओके, अब देखो वी सेल्ड डाउन द रिवर। ओके, वी सेल्ड हो गया वर्ब हमारा, डाउन है, उसके बाद द रिवर है। द रिवर ये है हमारा नाउन और नाउन के पहले आ रहा है ये डाउन, ठीक है। तो ये जो डाउन है ना, ये नाउन के लिए आ रहा है, यानी कि प्रीपोजिशन के तौर पे ये यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो डाउन है यहाँ पे था ना, ये हमारा प्रीपोजिशन था। ओके, चलो अच्छा, एक छोटे छोटे आपको क्लूज में थोड़े थोड़े देती चलूँगी कि एडवर्ब जब होगा ना मोस्टली फ्रेजल वर्ब के रूप में, तो वो अपने पेयर के साथ तो होगा लेकिन अकेला होगा। पेयर यानी इसका मतलब वर्ब के साथ में एडवर्ब तो होगा लेकिन उसके बाद में कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम प्रीपोजिशन को फाइंड आउट करते हैं ना, तो प्रीपोजिशन ये जो वर्ड है, ऐसे फ्रेजल वर्ब वाले जो दूसरे वर्ड होते हैं ना, सेकेंड वाला वर्ब होता है, सेकेंड वाला वर्ड होता है, उसके बाद में आपको नाउन या प्रोनाउन दिखाई मिल सकता है। जैसे ये द रिवर लिखा था, ठीक है। ये सबसे इजी, सिंपल और एकदम बेस्ट आपका क्लू है जो आपको पूरी पूरी मदद कर देगा, आपका मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। होप आपकी जो क्वेश्चंस हैं, जो आपका जो स्टाइल है, मतलब कि जो सॉल्व करने का तरीका है, वो बहुत इजी हो गया होगा, ठीक है। बस यही दो क्लू पकड़ करके आपको चलना है, तो आप फाइंड आउट कर लोगे कि ये एडवर्ब है या प्रीपोजिशन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मैन वॉक्ड राउंड द हाउस। ओके, द मैन वॉक्ड वर्ब हो गया, राउंड द हाउस। अब राउंड तो ये फ्रेजल वर्ब है ना, वॉक राउंड, ठीक है। लेकिन अब इस फ्रेजल वर्ब के बाद में ये भी देखना है कि द हाउस लिखा है, द हाउस क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले आ रहा है, तो बेसिकली ये प्रीपोजिशन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ बोल रहा है ही सेट ऑन अ स्टूल। ओके, ही सेट ऑन, तो ऑन जो है यहाँ पे, सेट तो वर्ब था, ऑन है यहाँ पे, उसके बाद अ स्टूल है। अ स्टूल नाउन है, यानी नाउन के पहले आ रहा है, रिलेशन बताने का काम कर रहा है, और ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट, द कैरेज मूव्ड ऑन। ओके, द कैरेज मूव्ड ऑन, मूव्ड लिखा है, मूव्ड वर्ब हो गया, ऑन हमारा एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से ये हमारा एडवर्ब हो गया। वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, द मैन टर्न्ड। ओके, एक छूट गया है, इट्स ओके, बाद में पढ़ लेते हैं। द मैन टर्न्ड राउंड। ओके, द मैन टर्न राउंड, मैन है, टर्न लिखा है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद में राउंड लिखा है जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है, बाद में कोई और से रिलेशन बताने का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो इस वजह से ये एडवर्ब था। जो छूट रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सोल्जर्स पास्ड बाई। ओके, सोल्जर्स पास था, हमारा वर्ब था, अब बाई है ना, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया, ये पास्ट के लिए आ रहा है और यहाँ पे और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट, वी ऑल वेंट इन। ओके, वी ऑल वेंट, वेंट क्या है, वर्ब हो गया, इन हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, बाद में कोई और ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये इसको वेंट को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, इस वजह से ये एडवर्ब है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ही इज इन द रूम। ओके, ही इज इन द रूम, ही इज इन था, इनके बाद में देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, द रूम, तो ये चूंकि ये नाउन है द रूम और उसके पहले आ रहा है, तो ये प्रीपोजिशन की कैटेगरी में जाएगा। ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, ही हिड बिहाइंड द डोर, हाइड का सेकेंड फॉर्म है,
तो ये वर्ब था, उसके बाद में बिहाइंड है, बिहाइंड के बाद में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है द डोर, तो द डोर हमारा नाउन है, नाउन के पहले ये आ रहा है, इस वजह से ये प्रीपोजिशन है। ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, आई लेफ्ट हिम बिहाइंड। ओके, आई लेफ्ट हिम, लेफ्ट हुआ, लेफ्ट के बाद में हिम आया, हिम के बाद में बिहाइंड आया। ओके, अब किसके बिहाइंड, ये ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे ये बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, ये इसी लेफ्ट को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। ना नेक्स्ट, शी सेट बाय द कॉटेज डोर। ओके, सेट बाय लिखा है, सेट हो गया वर्ब हमारा और बाय हो गया हमारा हाँ बताते हैं आपको, बाई है द, उसके बाद में द कॉटेज डोर लिखा है, यानी ये नाउन है, नाउन के पहले आ रहा है बाई और ये बन गया हमारा प्रीपोजिशन। वेरी इजी। नेक्स्ट, द पाथ लीड्स थ्रू द वुड्स। ओके, द पाथ लीड्स, लीड्स हमारा वर्ब हो गया, थ्रू द वुड्स, द वुड्स यानी जंगल, तो ये हमारा नाउन बना और नाउन के पहले आता है क्या, प्रीपोजिशन। काफ़ी देर से आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ मैं, बहुत ईजी है, समझ भी गए होंगे, आपको रट भी गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 14th बोल रहा है, आई हैव रीड द बुक थ्रू। ओके, आई हैव रीड, भाई रेड तो हमारा मेन वर्ब है और प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है ये, और उसके बाद द बुक थ्रू। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नाउन है ना यहाँ पे आ गया है, और जो थ्रो है ना, थ्रो के बाद में कोई और ऑब्जेक्ट अब नहीं है, ऑब्जेक्ट मतलब अब यहाँ इसके बाद में कोई ये नाउन से या प्रोनाउन से रिलेशन बताने का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, रीड थ्रू, अब ये ना, ये जो थ्रो है ना, ये रीड के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये एडवर्ब हुआ। नाउ नेक्स्ट, द स्टोर्म इज रैगिंग विदाउट। ओके, द स्टोर्म इज रैगिंग विदाउट, रैगिंग हमारा वर्ब है, विदाउट अकेले आ रहा है, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कोई नाउन प्रोनाउन से रिलेशन नहीं बता रहा है, इस वजह से ये एडवर्ब हुआ। नाउ नेक्स्ट, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ओके, वी कैन नॉट लिव, लिव हमारा वर्ब हो गया, विदाउट प्रीपोजिशन हो गया, वाटर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये नाउन है, और ये विदाउट जो है ये नाउन से रिलेशन बताने का काम कर रहा है। ठीक है, तो बस बहुत सिंपल सा था, छोटी सी एक्सरसाइज थी, मैंने सोचा चलते चलते आपसे एक बार शेयर कर लेते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, आपका कोई कमेंट या आपका कोई सजेशन जो मेरे से डिफरेंट हो, आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, चलिए, गुड नाइट, टेक केयर।